साहित्य, कला, संगीत की दुनिया के तमाम देशों में अपनी खुशबू बिखेरती एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृत समन्वय समिति लगभग 900 दिन से नियमित निर्बाध कार्यक्रम करने वाली और अपनी 9th प्लैटिनम जुबली मनाने वाली 11,500 सदस्यों का आंकड़ा छू रही 23 लाख लाइक से लबरेज एकमात्र जानदार और शानदार ग्लोबल संस्था ABS4, जिसकी अपनी एक अलग आन बान शान और पहचान है, और प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव, जिसके ग्लोबल प्रेसिडेंट का नाम है। जी हाँ, ABS4 सिर्फ संस्था नहीं, सृजन की साधना का एक अनुपम अनुष्ठान है। नमस्कार मित्रों, अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के इस वैश्विक और प्रतिष्ठित पटल पर मैं डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी सवाई माधोपुर से आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कविता की शाम अफ्रीका के नाम, यानी कि एक कवि सम्मेलन। मित्रों, अफ्रीका के विषय में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को मैं दे दूं। एशिया के बाद विश्व का ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर एवं यूरोप महाद्वीप, पश्चिम में अंध महासागर, दक्षिण में दक्षिण महासागर तथा पूर्व में अरब सागर एवं हिंद महासागर हैं। पूर्व में स्वेज भू डमरू मध्य इसे एशिया से जोड़ता है तथा स्वेज नहर इसे एशिया से अलग करती है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य इसे उत्तर में यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इस महाद्वीप में विशाल मरुस्थल, अत्यंत घने वन, विस्तृत घास के मैदान, बड़ी बड़ी नदियां तथा झीलें और विचित्र जानवर भी हैं। यहाँ सेरेनगेटी और क्रूजर राष्ट्रीय उद्यान है और तो जलप्रपात और वर्षा वन भी हैं। इस महाद्वीप में विशाल मरुस्थल, अत्यंत घने वन, विस्तृत घास के मैदान, बड़ी बड़ी नदियां, झीलें और विचित्र जंगली जानवर भी हैं। एक और सहारा मरुस्थल है तो दूसरी ओर किलिमंजारो पर्वत भी है और सुषुप्त ज्वालामुखी भी है। युगांडा, तंजानिया और केन्या की सीमा पर स्थित विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी तथा संपूर्ण पृथ्वी पर मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह झील दुनिया की सबसे लंबी नदी नील के पानी का स्रोत भी है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस महाद्वीप में सबसे पहले मानव का जन्म व विकास हुआ और यहीं से जाकर वे दूसरे महाद्वीपों में बसे, इसलिए इसे मानव सभ्यता की जन्मभूमि भी माना जाता है। यहाँ विश्व की 2 प्राचीन सभ्यताओं मिस्र एवं कार्थेज का भी विकास हुआ था। अफ्रीका के बहुत से देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए हैं एवं अभी अपने आर्थिक विकास में लगे हुए हैं। अफ्रीका अपनी बहुरंगी संस्कृति और जमीन से जुड़े साहित्य के कारण भी विश्व में जाना जाता है। उत्तरी अफ्रीका में 7 प्रमुख देश हैं। पूर्वी अफ्रीका सबसे बड़ा भाग है और उसमें 19 देश हैं। मध्य अफ्रीका में 9 देश हैं। दक्षिणी अफ्रीका में 5 देशों से मिलकर गठित है। पश्चिमी अफ्रीका में 17 देश हैं। आज हमारे आग्रह पर हमारे साथ हैं आदरणीय सारिका फलोर जी, नैरोबी केन्या से, आदरणीय डॉक्टर ममता सैनी जी, तंजानिया पूर्वी अफ्रीका से, आदरणीय सूर्यकांत सुतार सूर्या जी, दार ए सलाम तंजानिया पूर्वी अफ्रीका से, तथा आदरणीय सरिता शर्मा जी, नैरोबी केन्या से, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से इस पटल के वैश्विक अध्यक्ष प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी, और सवाई माधोपुर से मैं डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी। हमारे इस पटल पर उपस्थित आप सभी महान विभूतियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं आग्रह करता हूं हमारे पटल के वैश्विक अध्यक्ष आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी से कि वे आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए अपने आशीर्वचनों के साथ हमें आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी। धन्यवाद डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी जी। मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे ABS4 यानी अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति अपने 10 प्लेटिनम जुबली पूरी करके आज 12,500 सदस्यों के साथ पूरी दुनिया में एक पहचान बना चुकी है। निर्बाध गति से 1040 दिन कार्यक्रम हो रहे हैं, अखंड ज्योति जल रही है। ये सब आप लोगों के सहयोग का ही परिणाम है। आज की ये शाम
जो है अफ्रीका के नाम है, कविता की ये शाम अफ्रीका के नाम। हमारे लिए जो बहुत इसके संयोजन में सारिका फलोर जी ने मेहनत की, कोऑर्डिनेट किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हमेशा उनका सहयोग मिलता रहता है। सरिता शर्मा जी हमारे पटल पर नियमित आती हैं और उनके भी कार्यक्रम हमारे पटल पर होते हैं। उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि सूर्यकांत सुतार जी ड्राइविंग में हैं, लेकिन वो जुड़े हुए हैं और सही समय पर वो प्रकट होंगे। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर ममता सैनी ने मुझे बताया था कि वो शायद 5-7-10 मिनट लेट हो जाएंगे, क्योंकि आज पूरे अफ्रीका महाद्वीप में जगह जगह होली का प्रोग्राम, चूंकि आज संडे है और संडे के बाद का पहला, होली के बाद का पहला संडे है, तो सारे भारतवंशी आज होली मना रहे हैं। ये समझिए कि अफ्रीका के पंचांग में आज होली है, तो सारे लोग होली मना रहे हैं। अपना कुछ लोग रंगों में रंगे हुए हैं, कुछ रंग उतार कर पटल पर आए हैं और अपनी कविता के रंग दिखेरेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे समक्ष इस वक्त 2 कवित्रियां दिखाई दे रही हैं। अगर मैं इनको कोऑर्डिनेट करूं दोस्तों, तो यूं तो सुंदरता का कोई पैमाना नहीं होता और न ये कि किसी एक देश में ही सुंदर लोग हों, लेकिन सुंदरता का जो इतिहास है वो एक आश्चर्यजनक बात यह है कि अफ्रीका महाद्वीप का है। विश्व की 2 सुंदरियां जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज हैं, उसमें एक तो है लास्ट जो अंतिम फराव सम्राज्ञी थी, नेफरिती मिस्र की, और दूसरी क्लियोपेट्रा। इन दोनों की खूबसूरती का मतलब इतिहास भरा पड़ा है कि ये कितनी खूबसूरत थी। और इससे मालूम पड़ता है कि जैसे हम कहते हैं कि वाटर एनर्जी, कोल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, इन इतिहास को खंगाले तो एक और एनर्जी का आविष्कार होता है जो है ब्यूटी एनर्जी। इन्होंने ब्यूटी एनर्जी के माध्यम से पूरे दुनिया को हिलाए रखा है, एक इतिहास बनाए रखा। चाहे वो क्लियोपेट्रा हो और चाहे वो नेफरिटी हो, उनका इतिहास कभी उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी बहादुरी, उनकी मतलब ब्यूटी एंड ब्रेन का कॉम्बिनेशन थी। तो आज हम उन्हें याद कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि हमारे इस पटल पर भी अफ्रीका में रह रही हैं लेकिन भारत से गई हैं। 2 ऐसी सुंदरियां हैं जो ब्यूटी एंड ब्रेन का कॉम्बिनेशन है। एक सारिका जी है और एक सरिता जी हैं। और आज के इस आयोजन का जो संचालन कर रहे हैं डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी। तो अगर मैं इन सारी चीजों को जोड़कर एक बात कहूं तो कहीं नील नदी का भी विश्व में सबसे बड़ी नदी है और उसका एक अपना इतिहास है। मैं वहां गया हूँ, कई बार मैंने देखा है, वहां उसको नाइल नदी कहते हैं, भारत में उसे नील नदी कहते हैं। तो उस नील नदी के किनारे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं किसी लीची की डाली पर कोई सारिका कूक रही है। सारिका जो है कोयल को कहते हैं, मैना को कहते हैं, बड़े पर्यायवाची हैं सारिका के। तो जो मधुर कंठ की जो सारिका है वो उस पर बैठी हुई है और वो जो वृक्ष है वो मधुर मुकुल वृक्ष है। और यहाँ आप देखेंगे कि मुकुल का अर्थ खाली कली नहीं होता ये पृथ्वी भी है, पृथ्वी को भी मुकुल कहते हैं और हमारी जो रूह है, हमारी जो आत्मा है, उसको भी मुकुल कहते हैं। तो हमारे चेतना के उस वृक्ष पर बैठी जो सारिका है वो कूक रही है और जो सरिता है वो नील नदी है। तो नील नदी की सरिता के किनारे सारिका की कूक और मधुमय मधुमय वातावरण। हमारे वेद में लिखा है कि निर्मल मधुमय जल हो, वाणी में मधुता हो, हमारे विचारों में मधुता हो, यानी हमारे व्यवहार में मधुता हो। कुल मिलाकर मधु वाता रितायते, ये ऋचा है कि जहां भी हो वहां मधुरता हो, मधुरता हो, मधुरता हो। तो आज का ये आयोजन मधुरता से भरा हुआ होगा क्योंकि यहाँ सारिका भी है, यहाँ सरिता भी है, यहाँ मधुमुकुल भी है और हमारे अभी आने वाली ममता सैनी भी है। तो अगर आवाज में ममत्व आ जाता है तो आवाज और खूबसूरत हो जाती है। जैसे माँ की आवाज, उसकी खूबसूरती का कोई अंदाज नहीं है क्योंकि उसमें ममत्व होता है।
तो थोड़ी देर बाद डॉक्टर ममता सैनी भी आ रही हैं, थोड़ा रंग रोगन को उतारने में समय लगेगा। और सूर्यकांत जी, सुतार जी को भी मैं देख रहा हूँ। सुतार जी को जब मैं उनका नाम देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस सरनेम का हमारे हिंदुस्तान के जो गौरव मूर्तिकार हैं, गौरवशाली, जिनको पद्म भूषण तक मिला है, और यहाँ की जितनी भी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आगे यक्ष यक्षिणी की हो, या बहुत सारी भारत की तमाम शहरों में उनके बनाई हुई मूर्तियां सुतार जी हैं। तो उनकी पीढ़ी के सूर्यकांत सुतार जी भी आज हमारे इस पटल पर है। मैं इन सबका अभिनंदन करता हूँ। होली के बाद का यह पहला रविवार है, तो मैं यही कहूंगा, आईना आकार होना चाहता है, आज मन रविवार होना चाहता है। आइए हम रविवार में अपनी आज की शाम अफ्रीका के नाम को समर्पित करें। और मधु मुकुल जी को पुनः आमंत्रित करता हूं कि वो एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, उनके चरित्र की, उनके व्यक्तित्व की विशेषता है कि उन्हें कोई भी काम दे दिया जाए उसे वो पूरी निष्ठा और व्यवस्था के साथ करते हैं। मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूं इस बात की। उन्हें बुला रहा हूं कि आए और आज के इस आयोजन का संचालन करें। डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी। धन्यवाद नीरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अभी आदरणीय नीरव जी ने बात प्रकृति के माध्यम से सरिता की भी की, सारिका की भी की, मुकुल की भी की, नील नदी की बात भी की। और अब मैं ये कहना चाहूंगा कि सारी सृष्टि का जो केंद्र बिंदु है सूर्य, वो भी हमारे साथ हैं आज पटल पर। सूर्यकांत जी सूर्या, वो भी थोड़ी देर में जो उनकी भी प्रस्तुति होगी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से पूरी, एक तरह से सृष्टि, पूरी प्रकृति आज हमारे इस पटल पर उपस्थित हो रही है, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। मित्रों, अब मैं आमंत्रित करता हूं केन्या की राजधानी नैरोबी से आदरणीय सरिता शर्मा जी को। इस देश का नाम माउंट केन्या के नाम पर रखा गया है, जो एक महत्वपूर्ण और भौगोलिक प्रतीक है और अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आदरणीय सरिता शर्मा जी मूलतः हरियाणा के सोहना की रहने वाली हैं। विगत 12 वर्षों से आपकी कर्मस्थली केन्या नैरोबी है। आप अफ्रीका में हिंदी साहित्य सेवा में संलग्न हैं। आप लघु कथा, कविता, गीत आदि लिखती हैं। आपकी रचनाओं को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी स्थान मिला है। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं तथा आपको अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। आप ही की पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे दिलबर तुम्हें मैंने मेरे दिल में बसाया है, मेरे दिलबर तुम्हें मैंने मेरे दिल में बसाया है, तुम्हारी हर अदा ने मुझको क्यों पागल बनाया है, तुम्हारी हर अदा ने मुझको क्यों पागल बनाया है। आदरणीय सरिता शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आदरणीय सरिता शर्मा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय मधु मुकुल जी, आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। और सर की तो बात ही क्या कहूँ, उनके तो शब्द ही पता नहीं कहाँ से होते हैं, और जब भी हम उनसे सुनते हैं हमारे अंदर एक ऊर्जा बननी शुरू हो जाती है। इतना प्यार और इतना सम्मान हमें इस पटल से मिलता है। तो मैं पटल से जितने भी लोग जुड़े हैं उनको भी अपना प्रणाम प्रेषित करती हूँ और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और अपनी जो, जैसा कि अभी आपने मेरी ही पंक्तियां की, इसी गीत से मैं शुरुआत करती हूँ। पति पत्नी का रिश्ता अक्सर नोक झोंक का भी होता है, प्यार का भी खट्टा मीठा रिश्ता होता है। तो बस इसी के ऊपर मैंने लिखने की कोशिश की है, आपके साथ साझा करती हूँ। मेरे दिलबर तुम्हें मैंने मेरे दिल में बसाया है, मेरे दिलबर तुम्हें मैंने मेरे दिल में बसाया है, तुम्हारी हर अदा ने मुझको क्यों पागल बनाया है, तुम्हारी हर अदा ने मुझको क्यों पागल बनाया है, मेरे दिलबर तुम्हें मैंने मेरे दिल में बसाया है, तुम्हारा साथ पाने को किए ईश्वर से जो वादे, तुम्हारा साथ पाने को
तुमने बिताए हैं मेरे दिल पर, तुम्हें मैंने मेरे दिल में बसाया है। और अक्सर मियाँ बीबी के रिश्ते में प्रेम ही हो, जरूरी नहीं है। अगली पंक्तियां आती हूँ। कभी तुमने हंसाया है, कभी तुमने रुलाया है, कभी मैं तुमसे हूँ रूठी, कभी तुमने मनाया है। तुम्हारी हर खता को हमने हंस करके भुलाया है मेरे दिल पर, तुम्हें मैंने मेरे दिल में बसाया है। और अक्सर मियाँ बीबी के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक चलती है, तो पति ये कहते हैं कि मेरे बिना तेरा कोई नहीं है, तो हम भी ये कहते हैं मुझे मालूम है तुम बिन मेरा जग में नहीं कोई, समझ लेना यही तुम भी कि हम भिन्न है नहीं कोई, कि एक दूजे के बिन होगा नहीं, देखो गुजारा है मेरे दिल पर, तुम्हें मैंने मेरे दिल में बसाया है। और अंत में सब झगड़ों को भूल करके यही होता है, झगड़ना और मिलना फिर मजा इसका अनोखा है, तुम्हारी ही ये आदत है कि जिसने तुमसे जोड़ा है, रहेगी जब तलक ये जिंदगी ऐसे ही रहना है मेरे दिल पर, तुम्हें मैंने मेरे दिल में बसाया है, मेरे दिल में बसाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद बहुत शर्मा जी। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छी रचना प्रस्तुत की। और आप नोक झोंक की बात कर रही थी, पति पत्नी के बीच में नोक झोंक की, और हम जानते हैं सभी कि कोई भी व्यंजन बनता है तो छौंक से व्यंजन स्वादिष्ट हो जाता है। इसी तरह से ये पति पत्नी के रिश्तों में नोक झोंक का छौंक लगता है तो जीवन सरस बन जाता है, जीवन आनंदमय हो जाता है। और ठीक वही बात है जैसा आपने कहा कि तुम्हारे बिना हमारा गुजारा नहीं, तो ना हमको और ना तुमको ठौर, तो इसी तरह से जीवन चलता रहे। खैर मित्रों, अब वो मैं आमंत्रित करता हूँ पूर्वी अफ्रीका तंजानिया से आदरणीय डॉक्टर ममता सैनी जी को। तंजानिया का नाम दो राष्ट्रों तंगानयिका और जांजीबार से मिलकर बना है, जिनके विलय स्वरूप 1964 में मुझे लग रहा है सर का कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही है, कुछ कनेक्शन इशू है। तो ऐसा फील आता है कि कई बार हमारे ही साइड से है, शायद हमें ही ऐसा दिख रहा है। हाँ, इसीलिए कई बार ऐसा लगता है कि हमारी साइड से इशू आ रहा है क्या। नहीं, यहाँ तो इशू ही है, मेरे को लगता है वहीं से आ रहा है, सवाई माधोपुर। जी जी जी, चलिए कोई नहीं, मैं वो मुझे आमंत्रित करने वाले थे, तो मैं देखिए होली के रंगों में सबसे पहले तो मैं रंग के बैठी हूँ आज। हमारे यहाँ अफ्रीका में तंजानिया में दार एस सलाम में आज होली सेलिब्रेशन है, तो सबको होली की बहुत बहुत बधाई। मुझे उम्मीद नहीं थी जब मैं पंडित सुरेश नीरव जी के पटल पर आऊंगी तो मैं इस रूप में आऊंगी, क्योंकि बिल्कुल 5 मिनट अब आपके लिए तो यही कहना पड़ेगा,
तेरा रूप बड़ा सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है। क्या बात है, क्या बात है। सर ने बिल्कुल सही कहा है, आज होली तो के रंग में मैं तो वही मजा है। देखिए सूर्या जी तो चमक कर आ गए, हमारे साथ वो भी थे। और स्वागत है सभी का। सरिता जी आपका, आपने बहुत अच्छी अभी कविता पढ़ी, और सारिका जी आपका भी स्वागत करती हूँ। और पुनः प्रणाम करते हुए इस मंच को, इतना आदरणीय मंच है और आदरणीय हमारे नीरव जी हैं, इस आदरणीय मंच को सम्मानित नमन करती हूँ। और अपनी 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ कि तेरा हर दिन ये होली हो, क्योंकि होली खेल कर आई हूँ, उसी पे मुझे याद आ रही है कि तेरा हर दिन ये होली हो, तेरी हर रात दिवाली। यहाँ बैठे उपस्थित सभी विद्वत जनों को, सभी शुद्धि जनों के लिए कि तेरा हर दिन ये होली हो, तेरी हर रात दिवाली, सुबह तेरी महकती हो, शाम भी हो यूं मत वाली। सुबह तेरी महकती हो, शाम भी हो यूं मत वाली, के जीवन को बिता ले तू हमेशा ही यूं मस्ती से, भले गम का ये प्याला हो या खुशियों की हो ये प्याले, या खुशियों की हो ये प्याली। बहुत तो सुंदर बस जी, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा, बस बहुत अपने बढ़िया, जीवन वाह को, वाह वाह। जी जी, जीवन को मस्ती से बिताते हुए, चाहे कुछ भी हो, अपने टारगेट्स पूरे करने हैं। और हम जो है इसी तरीके से महफिल सजाते रहेंगे। और आज क्योंकि ये मंच मुझे लगता है कि बहुत यूनिक मंच है, एकदम मतलब अलग तरह से एक एनर्जी के साथ जो मैं देखती हूँ, और हमेशा एक नए विश्वास के साथ जीता जागता एक मंच है। तो उस मंच के लिए मैं भी कुछ अलग से पढ़ना चाहूंगी, अपनी एक ऐसी रचना जो मुझे लगता है कि यूनिक है। क्योंकि अपने अगर हम स्वागत। बचपन में चले जाएं तो स्वर और व्यंजन हमने कक्षा 1 में पढ़े होंगे, तो मैंने अपनी रचना को स्वर और व्यंजन से पिरोया है। तो हर स्वागतम। पंक्ति एक स्वर से शुरू होगी और बाद में एक व्यंजन की रचना होगी मेरी। कि मैं बोलना चाहती हूँ कि गौर करिएगा कि अगर मौका मिले मुझको आम से खास हो जाऊं, इरादा मन में जो ठाना ईश्वर को मैं बतलाऊं, उसको एक दिन अंजाम दूं, ऊंचाइयां छू लूं, ऋषियों सा मैं संयम रख एक दिन नाम चमकाऊं, ऐसी हो लगन मन में ओम ध्वनि सा बन जाऊं, और इन स्वरों को अपने अंतर मन में रमाऊं, ऐसी जिंदगी पाऊं मैं, ऐसी जिंदगी पाऊं, अगर मौका मिले मुझको आम से खास हो जाऊं, अगर मौका। तो ये मेरी वाह स्वरों वाह, की आम रचना थी से जो खास हो जाऊं, क्या बात, वाह वाह। जी जी, तो ये पंक्तियों में मैंने स्वरों को पिरोया था। तो इसी तरीके से मैं एक अपने सारे व्यंजनों को समाहित करती हुई अपनी कविता रखती हूँ। सुनिएगा। कवि कविता लिखता जाता, कवि कविता लिखता जाता, खुद को जब भी खाली पाता। ये एक कवि के जीवन का वृतांत है, जिसमें मैंने हर पंक्ति एक व्यंजन से शुरू होगी, और कवि जो कि कविता जब लिखता है तो इतना मगन हो जाता है कि उसका छत टूटी हो, घर टूटा हो, कुछ भी नगाड़े बज रहे हो, लेकिन वो अपनी कविता लिखने में मगन होता है। तो पूरी कविता उस पर समाहित है। सुनिएगा कि कवि कविता लिखता जाता, खुद को जब भी खाली पाता, गमन यहाँ वहाँ वो करके घड़ जाए एक और कविता, खाली खाली हो करके भी एक नया इतिहास रचाता, कवि कविता लिखता जाता, खुद को जब भी खाली पाता। आता च छ ज झ न, चश्मे का नंबर बढ़ जाता, छतरी का रंग भी उड़ जाता, जन जन को संदेश, जन जन तक संदेश पहुंचाकर झरना सा वो बहता जाता, खाली खाली हो करके भी एक नया इतिहास रचाता, कवि कविता लिखता जाता। अब सुनिएगा ट ठ ड ढ न,
टप टप पानी बरसता जाता, चाहे पानी बरसे छत टूटे डमरू बजे, टप टप पानी बरसता जाता, ठहाके चाहे कोई लगाता, डम डम डमरू खूब बजाए, ढोलक को भी पीटता जाता, खाली खाली हो करके भी एक नया इतिहास रचाता, कवि कविता लिखता जाता, खुद को जब भी खाली पाता। आगे सुनिएगा कि तलवार चाहे कोई चलाता, थक हार कर बैठ ही जाता, दंग रह जाए फिर जन सारे, धनुष बाण भी काम नाता, नई नई बातों से अपनी एक नया इतिहास रचाता, कवि कविता लिखता जाता, खुद को जब भी खाली पाता। और आगे सुनिएगा, पवन के वेग से कवि सोचता। जी, थोड़ी सी लंबी है क्योंकि सारे व्यंजन उसमें समाहित हैं कि पवन के वेग से कवि सोचता, फिर उसको शब्दों में ढालता, बड़ी बड़ी बातों से अपनी भारी भीड़ जमा वह करता, मगर हमेशा लिखता जाता, एक नया इतिहास रचाता, कवि कविता लिखता जाता। अब य र ल व, यदि कविता लिखने लगता, रात को भी वह दिन है बनाता। जब धुन लग जाती है उसे कविता लिखने की, वो नहीं देखता कि रात है या दिन, कि यदि कविता लिखने लगता, रात को भी वह दिन है बनाता, लग जाती जब एक लगन सी, वह कभी फिर रुक नहीं पाता, कवि कविता लिखता जाता, खुद को जब भी खाली पाता। आगे सुनिएगा, श श स ह, शब्दों को वह जोड़ जोड़ कर षटकोण सा वह खुद बन जाता, सबको आनंदित करने को हंस हंस कर सबको है हंसाता, सबको आनंदित करने को हंस हंस कर सबको है हंसाता, कवि कविता लिखता जाता। और अंत में क्षमा याचना सबसे करता, त्रिलोकी का ध्यान भी धरता, क्षमा याचना सबसे करता, त्रिलोकी का ध्यान भी धरता, ज्ञानी चाहे हो या ना हो, ज्ञान सभी में वो भर जाता, कवि कविता लिखता जाता, खुद को जब भी खाली पाता। तो ये थी मेरी स्वर और व्यंजन भरी कविता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम बहुत देती हूँ। शानदार ममता जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, थोड़ा सा नेट में व्यवधान हुआ था, इस कारण से ममता जी का थोड़ा परिचय रह गया था। और ममता जी मूलतः हरियाणा की रहने वाली हैं। आप गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, यूके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्पेन आदि 5 विश्व कीर्तिमान से आप सम्मानित हैं। आप कवित्री, लेखिका, मंच संचालिका और कंप्यूटर साइंस अध्यापिका हैं। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन किया है तथा आपको अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। मित्रों, अब मैं आमंत्रित करता हूं दार ए सलाम तंजानिया पूर्वी अफ्रीका से आदरणीय सूर्यकांत सुतार सूर्या जी को। दार सलाम, जिसका अर्थ है शांति का घर, जिसे पहले मिलिजिमा कहा जाता था, तंजानिया का सबसे बड़ा शहर है। यह देश का सबसे अमीर शहर और एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र भी है। असल में दार सलाम तंजानिया के भीतर एक प्रशासनिक प्रांत है और इसमें 3 प्रशासनिक जिले समाहित हैं। आदरणीय सूर्यकांत जी मूलतः मुंबई, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आपके अनेक काव्य संग्रह और लेख प्रकाशित हो चुके हैं तथा आपको अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। आप ही की पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करता हूं। तुम्हारे माथे की रंगीली बिंदी, तुम्हारे माथे की रंगीली बिंदी हमारे होते चमक रही है, तुम्हारे हाथों की खनकती चूड़ी हमारे होते खनक रही है। आदरणीय सूर्यकांत जी, आपका स्वागत है। आदरणीय सूर्यकांत जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मधु जी। आज पे होली का कार्यक्रम था जिस रंगों से रंगा हुआ हूँ, भाग भाग के आया, मतलब आवाज ड्राइव नहीं आ करके रही। आया और फिर उसके बाद में फिर आपके कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले तो अखिल भारतीय सर्वभाषा समिति का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमें इस योग्य समझा कि आपके सामने हम कुछ दो शब्द आपके सामने रखें। और साथ ही साथ सारिका जी का भी बहुत बहुत आभार, जिनकी वजह से आज इस पटल पे आने का मौका मिला है और आप जैसे सुधी लोगों से आप मिलने का मौका मिला है। पंडित सुरेश जी का भी बहुत बहुत आभार और फिर से डॉक्टर मधु मुकुल जी का आभार। हमारी सहपाठी, हमारी जो मित्र है ममता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस पटल पर। तो ज़्यादा मतलब वक्त न लेते हुए मैं सीधे अपनी जो गीत है उस पर आता हूँ, ताकि मैं किसी का वक्त ज़ाया ना करूँ। तो ये जो आज मैं जो गीत आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये है एक पति और पत्नी का जो प्रेम होता है उसके बारे में है कि किस तरह से पति अपनी पति से प्रेम जताता है और पत्नी अपनी पति से किस तरह प्रेम जताता है, और अंत में दोनों किस तरह के वादे करते हैं उनकी पूरी तरह से जिंदगी निभाने के लिए, साथ निभाने के लिए। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। हमारे माथे रंगीली बिंदी, तुम्हारे होते चमक रही है। मेरी आवाज तो आ रही है शायद? हाँ हाँ, मेरी आ रही आवाज है। आ रही है? जी आप किसी की वाह नहीं आई तो मुझे लगा कि शायद मैं ही बड़बड़ कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया आ रही है, आपकी आवाज अच्छी आ रही है और वाह वाह हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा इसलिए थोड़ा कम कर रहा है। अच्छा जी, और तो वैसे भी चलिए अभी शुरू तो करते एक ही हैं। लाइन पड़ी है ना नीरव जी। हाँ? सर एक ही तो लाइन पड़ी है, एक ही तो लाइन पड़ी है, एक लाइन में वाह वाह करें। आप जारी रखें सूर्यकांत जी, आप जारी रखें अपनी जी कविता। जी। हाँ आप जी, कविता हाँ जारी रखें। हाँ जी। हमारे माथे रंगीली बिंदी, तुम्हारे होते चमक रही है। हमारे हाथों खनकती चूड़ी, तुम्हारे होते खनक रही है। तुम्ही हमारे आंखों के काजल, तुम्ही हमारे आंखों के काजल, मेहंदी भी हाथों में जच रही है। हमारे जीवन में मधुमेह सी खुशबू, तुम्हारे होते महक रही है। हमारे माथे रंगीली बिंदी, तुम्हारे होते चमक रही है। अब जो पत्नी है, अब जो पति है वो अपनी पत्नी से किस तरह से प्रेम जताता है, अगली 4 लाइनें आपके सामने रखता हूँ। तुम्ही हमारी सांसें हो प्रीतम, तुम्ही हमारी मधुचंद्र, तेरी सांसें हो प्रीतम, तुम्ही हमारी मधुचंद्र की रात, बिन हमारा जीवन मरुस्थल, तुम्ही हमारे होठों की बातें, सप्तपदी से बंधी ये गांठे। सप्तपदी मतलब विवाह जो के जो समय जो 7 फेरे लिए जाते हैं, सप्तपदी से बंधी ये गांठे, प्रेम के धागे से बुनी हुई है। संग तुम्हारा रहे तो उपवन, चिड़ियों जैसे महक रही है। हमारे माथे रंगीली बिंदी, तुम्हारे होते महक रही है। अब इसका जो आखिरी आखिरी 4 लाइनें हैं, तो वो कैसे एक दूसरे से अपने प्रेम का उनको वचन करते हैं, उनके साथ में का जो, तो अगली 4 लाइनें रखता हूँ आपके सामने। हम दोनों हैं जीवन साथी, होता है समभाव हमारा। हम दोनों हैं
साथी भाव हमारा, पर अपने कर्तव्य को लेकर होता है कुछ अभाव तुम्हारा। मेरी कोशिश सात जन्मों की, कम न पड़ जाए प्रेम भाव तुम्हारा। आज मिलके वचन ये दे दो, कभी ना होगा कम प्यार तुम्हारा। हमारे माथे रंगीली बिंदी, तुम्हारे होते में चमक रही है। हमारे हाथों खनकती चूड़ी, तुम्हारे होते खनक रही। तुम्ही हमारे आंखों के काजल, मेहंदी भी हाथों में सज रही है। हमारे जीवन मधुमय सी खुशबू, तुम्हारे होते महक रही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यकांत जी, बहुत 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 सुंदर धन्यवाद। शुक्रिया जी। बहुत ही भावपूर्ण कविता आप लोगों ने प्रस्तुत की। मित्रों, इस बीच में हमारे इस पटल से हमारे बहुत से इस वैश्विक परिवार के काफी सदस्य बहुत ही भारी मात्रा में जुड़ चुके हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। मैं आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी से आग्रह करता हूं कि हमारे वैश्विक परिवार के जो सदस्य हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी का अभिनंदन करें। आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सूर्यकांत जी को ये कहूंगा कि वो सूर्यकांत से ज्यादा सुरकांत हैं। इतने सुर जो उनके उसमें निकल रहे थे, उन्होंने सारे सुर साध लिए, और जब वो गा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो नहीं गा रहे बल्कि गीत उनको गा रहा है। क्या एकात्म था गीत का और गायन का। बहुत बहुत बधाई देता हूँ सूर्यकांत जी आपको। और इस बीच में हमारे साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोग जुड़ गए हैं, जैसे आदरणीय अन्नदा पाटनी जी अमेरिका से जुड़ी हुई हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं और हमारे पटल की नियमित हस्ताक्षर हैं। जी कुछ कह रहे हैं क्या सुतार जी? जी अन्नदा जी जुड़ी है। नमस्कार, नमस्ते कह रहा हूँ। अन्नदा जी जुड़ी हुई है तो नमस्कार कह रहे हैं। हाँ जी जी जी। हमारे साथ सऊदी अरब से बहुत अच्छे शायर जनाब अनीस अहमद साहब तशरीफ फरमा है, उनको मैं आदाब करता हूँ। और अफ्रीका में तो आज ही होली मन रही है यहाँ के पंचांग में, तो उन्हें होली की भी मुबारकबाद देता हूँ। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ महाकाल की नगरी उज्जैन से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत प्रणाम। सवाई माधोपुर से इंदिरा चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत सक्रिय समाज सेवी और शिक्षाविद, उनको प्रणाम करता हूँ। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से हमारे साथ प्रदीप भट्ट जी जुड़े हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। कानपुर से बहुत अच्छी कवित्री नवगीत की सशक्त हस्ताक्षर मधु प्रधान जी को मैं देख रहा हूँ हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनको प्रणाम। और दिनेश माथुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, उनको नमस्कार। चंडीगढ़ से बहुत खूबसूरत गजलकारा मंजीत मीरा जी हमारे साथ हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और इंदौर से हमारे साथ हमारे पटल के बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर भाई दिनेश दवे जुड़े हुए हैं, जो अभी अभी कुछ दिन पहले सेवानिवृत्त हुए हैं और अब जिंदगी की एक नई पारी खेल रहे हैं। और जिस हिसाब से उन्होंने सेवानिवृत्ति का महोत्सव मनाया नागदा में, उसे देख के हर किसी का मन में हो रहा था कि काश हम भी जल्दी रिटायर हो जाए तो हमारा भी इतना अच्छा फंक्शन हो जाए। तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ राजेंद्र विश्वकर्मा जी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार, हास्य कवि। आदरणीय सता जोशी जी हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में मैंने पहले भी एक बार बताया था कि वो कल्चर और एग्रीकल्चर के दोनों के प्रामाणिक हस्ताक्षर हैं और मराठी के बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, उनको प्रणाम। अरुण कुमार पासवान जी हमारे साथ आकाशवाणी के वरिष्ठ अधिकारी और बहुत समझदार कवि। कविता में सिर्फ शब्दों की दौड़ धूप कविता नहीं होती, कविता में कविता लाना एक बहुत साधना का काम है। अरुण कुमार पासवान कर रहे हैं, उन्हें मेरा प्रणाम है। सुभाष सिंह जी कटनी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छी रचनाएं लिखते हैं, चाहे हाइकू हो, दोहे हो, गीत हो, गजल हो, बहुमुखी हैं। और मुझे बहुमुखी रचनाकार बहुत अच्छे लगते हैं
क्योंकि दो मुखी होना जरा खराब है, बहुमुखी होना तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग दो मुखियों से ज्यादा परेशान है, बहुमुखियों से नहीं है। दीपा राजवर्धन, डॉक्टर दीपा राजवर्धन हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी साहित्यकार हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। और साहित्य की एक और उर्वरा नगरी बाराबंकी से, जहां से कभी शायर कुमार बाराबंकी जी ने उर्दू का परचम लहराया था, आज उसी बाराबंकी से हिंदी की परचम को लहरा रहे हैं आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र कुमार वर्मा जी, उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ एक बहुत वैज्ञानिक चेतना से लैस कवि और बहुत अच्छे शिक्षाविद, और सरकार का जो एक शैक्षिक संस्थान होता है डाइट के वो प्राचार्य हैं भाई राकेश जुगरान जी, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। विनीता शर्मा जी हैदराबाद से जुड़ी हैं, बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और उनको भी बहुत जल्दी हम पटल पे ला रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं वहां जल्दी। सविता चड्डा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली से, बहुत करीब उनकी संख्या 50 से अधिक पुस्तकें तो उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। कई विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में वो पढ़ाई जाती हैं, उनकी पटकथा पर फिल्म भी बनी है, हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। और सीमा श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। बलिया से हमारे साथ डॉक्टर निशा राघव जुड़ी हैं, जो कि वैज्ञानिक चेतना से लैस कविता करती हैं, उसके साथ गीत गजल सब कुछ लिखती हैं, और पटल की नियमित ये कहना चाहिए शक्ति है, वो आकर हमारे पटल को एक रौनक देती हैं, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। उमानाथ त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको नमस्कार। मोहिनी पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। शांति कुमार दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें मैं देख रहा हूँ। और कैलाश सोनी सार्थक जी नागदा से जुड़े हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, और अच्छे कवि होने के साथ साथ श्रेष्ठ मनुष्य भी हैं। अभी नागदा प्रवास में उनकी मनुष्यता से मैं बहुत प्रभावित हुआ, शुरू से लेके आखिर तक वो मेरे साथ रहे, और मुझे लगा कि वो कविता लिखते तो हैं ही, वो कविता जीते भी हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ग्वालियर से हमारे बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार डॉक्टर अनिल अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर से एक वरिष्ठ साहित्यकार रमाकांत छत्रसाल वडारिया जी को मैं देख रहा हूँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक ऐसे रचनाकार जिन्होंने फिलीपींस से लेकर हिंदुस्तान तक मधुर मधुर सूक्तियों से हिंदी को संपन्न किया है, हीरो वाधवानी जी को प्रणाम करता हूँ। साथ ही उनको बधाई देता हूँ, उनकी जो नई पुस्तक आई है मधुर सूक्तियों पे, और उन्होंने मुझे पता नहीं मैं योग्य हूँ या नहीं, लेकिन उन्होंने ये पुस्तक मुझे समर्पित की है, अभी रास्ते में है, मुझे कुरियर से मिल है, उन्होंने बताया था, भेज दिया है, लेकिन मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं वो। आदरणीय अंबर खरबंदा जी उर्दू अदब के एक हिमालय हैं, उनके साय में एक वट वृक्ष हैं, जिनके साय में तमाम शायर और शायरात एक तहजीब सीखती हैं, उर्दू के उरूज सीखती हैं, उर्दू का जो कहना चाहिए व्याकरण है उसको सीखते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और वो न केवल गजलें कहते हैं, बल्कि वो अपना स्टूडियो चलाकर तमाम लोगों की उन वैश्विक रचनाओं को, चाहे वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हो या खलील जिब्रान की हो, उनको जो है उनका ध्वनांकन करके वो प्रस्तुत कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये बात अलग है कि इस प्रकार के लोगों को लोक मान्यता तो बहुत मिलती है। अभी हाल में गणतंत्र दिवस पर आयोजन हुआ था मुशायरे का, मुख्यमंत्री जी ने भी उनका बहुत सम्मान किया, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हमारे साथ मृत्युंजय श्रीवास्तव जी भी उत्तराखंड से जुड़े हैं, उनको प्रणाम। आदरणीय केपी चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनको नमस्कार। मुंबई से ही संध्या दीक्षित जी जुड़ी हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं और हमारे पटल की नियमित हस्ताक्षर हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। कविता सक्सेना जी इंदौर से जुड़ गई हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, उन्हें प्रणाम। छतरपुर हमारे मध्य प्रदेश से छतरपुर से जुड़ी हुई हैं डॉक्टर ममता सिंह, बहुत अच्छा गीत लिखती हैं, उतना अच्छा गाती हैं, गीत गजल दोहे सब बहुत कहना चाहिए उर्वरा कवित्री हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय उमा गुप्ता जी पटना बिहार से जुड़ी हुई हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। और बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो हिंदी संस्कृति का केंद्र है कोलकाता, वहां से चंद्रा प्रहलादिका जी जुड़ी हुई हैं, बहुत ही एक्टिव कवित्री हैं, बल्कि एक्टिव नहीं रेडियो एक्टिव कवित्री हैं,
मैंने उनको मंच पर बुलाया और सुना। पूरे एनर्जेटिक ढंग से वो अपनी रचनाएं सुनाती हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मंजू श्रीवास्तव जी हमारे साथ अमेरिका से जुड़ी हुई हैं, उनको नमस्कार। वो भी हमारे पटल पर नियमित आती हैं, इसके लिए उनको विशेष धन्यवाद। धर्मेंद्र सिंह धर्म जी मैनपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे गजलकार हैं, उन्हें प्रणाम। पटना, बिहार की राजधानी पटना से अनीता प्रसाद जी जुड़ी हुई हैं, बहुत श्रेष्ठ कवित्री हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। और नागदा से ही एक बहुत ही यशस्वी कवि जगन्नाथ विश्व की सुपुत्री संध्या विश्व जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनको प्रणाम, बहुत अच्छा लिखती हैं। सुलेखा मिश्रा हमारे इस परिवार की भाभी हैं, उनको भी प्रणाम। और अभी पति पत्नी के नोक झोंक पे तो बहुत लोगों ने कविताएं सुनाई, देवर भाभी के बीच भी मजाक चलता है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ सोहनलाल शर्मा प्रेम जी जुड़े हैं भरतपुर डीग राजस्थान से, उनको मैं नमस्कार करता हूँ और बहुत जल्दी वो हमारे पटल पर प्रकट भी होने वाले हैं। ऋषि सिन्हा जी हमारे साथ पटना से जुड़े हैं, जो कि इस परिवार के एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और जब मैं भाभी का नाम लेता हूं तो वो हंसने लगते हैं, क्योंकि वो लोकमान्य देवर बन चुके हैं इस पटल के। इंदु निगम जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गुरुग्राम से, बहुत अच्छी कवित्री और हमारे परिवार की, हमारे इस पटल परिवार की बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं। लगभग हर आयोजन में जो राष्ट्रीय अधिवेशन हमने किए उसमें वो शामिल रहती हैं, उनको प्रणाम। डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्हें हिंदुस्तान में पर्यावरणविद के रूप में जाना जाता है, और उनकी किताब जो है अयोध्या के ऊपर जो उन्होंने लिखी है, उसका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, हमारे योगी जी ने उसका लोकार्पण भी किया था, और न केवल लोकार्पण किया था बल्कि उसे पूरे उत्तर प्रदेश के वाचनालयों में भी पहुंचाया। ऐसे हमारे ब्रजेश सिंह जी हैं, उनको प्रणाम करता हूँ छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। बबीता प्रसाद प्राची असम से हमारे साथ जुड़ी हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी का दीपक जला रही हैं, बहुत बड़ा काम कर रही हैं, उन्हें प्रणाम। और रजनीश गोयल मोटिवेटर हैं और बहुत अच्छी कवित्री हैं, मैंने उनके योगा की मुद्राएं भी देखी हैं और कविताओं की मुद्राएं भी देखी हैं, वे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली से, उन्हें नमस्कार। चूंकि कवियों श्रोताओं की लिस्ट काफी लंबी होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रेक दे रहा हूँ, 2-3 नाम और रह गए हैं, उसके बाद फिर बोलूंगा। ब्रह्मदेव शर्मा जी हमारे साथ तेवरी के बहुत अच्छे कवि हैं, वे दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और राम मूर्ति सिंह अधीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत श्रेष्ठ कवि हैं और नियमित हमारे पटल पर, हमने एक दिन आग्रह किया था कि आप आएंगे तो अच्छा लगेगा, तो वो पूरी निष्ठाओं के साथ हमारे इस पटल पर आते हैं, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अरुण तिवारी जी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, उन्हें प्रणाम। बाकी नाम मैं बाद में लूंगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः बुलाता हूँ मधु मुकुल चतुर्वेदी जी को, आए और इस कविता के रथ को आगे बढ़ाएं। मधु मुकुल चतुर्वेदी जी। धन्यवाद नीरव जी। हमारे पटल से जुड़े हुए हमारे वैश्विक परिवार के सभी सदस्यों का बहुत बहुत अभिनंदन, उनका स्वागत। मित्रों, अब मैं आमंत्रित करता हूं केन्या नैरोबी से आदरणीय सारिका फलोर जी को। आदरणीय सारिका फलोर जी मूलतः सीकर राजस्थान की रहने वाली हैं। हिंदी साहित्य में आपकी विशेष रुचि है, आप सभी विधाओं में लिखती हैं। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों की साहित्यिक गतिविधियों में संलग्न रहते हुए आप महिला काव्य मंच केन्या इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपके अनेक साझा और एकल संकलन प्रकाशित हो चुके हैं तथा आपको अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। भारत एवं केन्या में हिंदी के प्रचार प्रसार में आप अपनी भागीदारी निभा रही हैं। आप ही की पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करता हूं। कहे पुकार द्रौपदी सभासदों सुनो अभी, कहे पुकार द्रौपदी सभासदों सुनो अभी, विनाश काल आ गया अभी अचेत हैं सभी। मुझे गुमान था यही कि पांडुपुत्र हैं बलि, विडम्बना डसे मुझे कि हाय मैं गई छली, विडम्बना डसे मुझे कि हाय मैं गई छली। आदरणीय सारिका फलोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय सारिका फलोर जी। पटल को नमन करती हूँ। आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी को सादर प्रणाम। बार बार इस पटल पर आने का अवसर प्राप्त होता है, इतने समृद्ध साहित्यकारों के बीच में बैठने का, आपको सुनने का। और आदरणीय मधु मुकुल चतुर्वेदी सर को प्रणाम करती हूँ, और ममता जी, सरिता जी, सूर्या जी, सभी को सुना, बहुत आनंद आया। और जो भी पटल के उस पार उपस्थित है, सभी को मैं अपना सादर प्रणाम प्रेषित करती हूँ।
और जैसे कि हमारे यहाँ होली आज तंजानिया, केनिया सभी जगह आज होली का रंग चढ़ा हुआ है, तो 4 पंक्तियां मदिरा सवैया में देती हूँ और फिर अपनी रचना पे आऊंगी। धूम मची मथुरा नगरी, मुरलीधर रंग गुलाल मले। धूम मची मथुरा नगरी, मुरलीधर रंग गुलाल मले। झूम रहे सब मस्त सखा दल, केशव के जब साथ चले। रंग अबीर उड़े ब्रज धाम धरा, नभ का प्रिय रूप खिले। शुद्ध हुई ब्रज धाम गली रज, श्रीपति संग रमा निकले। शुद्ध हुई ब्रज धाम गली रज, श्रीपति संग रमा निकले। तो इन्हीं पंक्तियों से सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक मैं अपनी आज ऐसी रचना पढ़ने जा रही हूँ जिसको मैंने किसी पटल पे नहीं पढ़ा है, और यहाँ पर क्योंकि साहित्य को के बहुत बड़े जानकार और बहुत शुद्धि साहित्यकार यहाँ मौजूद हैं, तो मैं उस रचना को पढ़ना चाह रही हूँ। पंचचामर छंद में पूरी रचना है कि द्रौपदी जब सभा के बीच में लाई जाती है, उसके मन के भाव क्या होते हैं और वो किस तरह से अपमानित हुई, अपने मन के भावों को सबसे व्यक्त कर रही है, उसके मन की पीड़ा को मैंने पंचचामर छंद में अपनी रचना में बांधने की कोशिश की है, और कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहूंगी। द्रौपदी उवाच। कहे पुकार द्रौपदी सभासदों सुनो अभी, विनाश काल आ गया तभी अचेत है सभी। कहे पुकार द्रौपदी सभासदों सुनो अभी, विनाश काल आ गया तभी अचेत है सभी। मुझे गुमान था यही कि पांडुपुत्र है बलि, विडंबना डसे मुझे कि हाय मैं गई छली। मुझे गुमान था यही कि पांडुपुत्र है बलि, विडंबना डसे मुझे कि हाय मैं गई छली। एक एक पंक्ति पे मैं चाहूंगी आप गौर कीजिएगा, आगे सुनिए। बिछी बिसात खेल की विवेक बुद्धि सो गए, छला गया अधर्म से कि धर्मराज खो गए। बिछी बिसात खेल की विवेक बुद्धि सो गए, छला गया अधर्म से कि धर्मराज खो गए। सुनो गदाधरी बलि विलुप्त स्वाभिमान है, न लाज जो बचा सके बलि नहीं महान है। पहले उसने धृतराष्ट्र से कहा, वो अपने भीम को कह रही है, सुनो गदाधरी बलि विलुप्त स्वाभिमान है, न लाज जो बचा सके न शूर न महान है। वरा अब अर्जुन से वो क्या कहती है, वरा मुझे भरी सभा चढ़ा कमान वीर ने, घमंड था मुझे कि मैं बंधी हूँ संग धीर के। वरा मुझे भरी सभा चढ़ा कमान वीर ने, घमंड था मुझे कि मैं बंधी हूँ संग धीर के। कहानी ढाल द्रोण शिष्य शौर्य आज हो रहा, प्रताप तेज पार्थ का सभा विराज रो रहा। कुमार अश्विनी जो कि हमारे सहदेव और नकुल है, उनसे वो कह रही है, कुमार अश्विनी विमूढ़ से खड़े न बोलते, कहूं किसे की पीर मैं न खून आज खोलते। विवेक धर्म शौर्य तेज मूक हो विराजते, विवेक धर्म शौर्य तेज मूक हो विराजते, अधर्म के प्रभाव से असत्य द्वेष नाचते। अब वो अपने पितामह से क्या कह रही है और धृतराष्ट्र से क्या कह रही है, गौर से सुनिएगा। कठोर बाध्यता लिए निरीह तात है कड़े, प्रतीत हो रहा मुझे प्रभावहीन है बड़े। कठोर बाध्यता लिए निरीह तात है खड़े, प्रतीत हो रहा मुझे प्रभावहीन है बड़े। अनिष्ट पाप हो रहा नहीं जुबान खोलते, विहीन नेत्र ज्योत आप अंधकार घोलते। ये पंक्तियां उसने धृतराष्ट्र से कही है कि आप देख तो सकते हैं, जुबान से तो बोल सकते हैं, आप देख नहीं सकते। अनिष्ट पाप हो रहा नहीं जुबान खोलते, विहीन नेत्र ज्योत आप अंधकार घोलते। अब अगली 4 पंक्तियों में वो विदुर से और द्रोण से क्या कह रही है। अवाक द्रोण संग धर्म देव लुप्त तेज है, प्रभावहीन नीति आज ज्ञान सुप्त सेज है। अवाक द्रोण संग धर्म देव लुप्त तेज है, प्रभावहीन नीति आज ज्ञान सुप्त सेज है। विलुप्त चेतना हुई विवेकहीन भाव है, समस्त सूर्य वंश में अनीति का प्रभाव है। बहुत सुंदर, नपुंसकों
नपुंसकों भरी सभा घसीट लाज ला रहे, विनाश गीत आज साथ शान संग गा रहे। अशांत क्लांत चित्त मान भंग आज जो हुआ, अशांत क्लांत चित्त मान भंग आज जो हुआ, अधर्म ने अनीति संग आज लाज को छुआ, अधर्म ने अनीति संग आज लाज को छुआ। मुझे, अब द्रौपदी कह रही है, मुझे की आत्मग्लानि आज नोच नोच खा रही, निगाह वासना भरी मुझे कचोट जा रही। बलात् केश खींचते उतार चीर को रहे, पुकार कृष्ण को रही कि नीर नेत्र से बहे। बलात् केश खींचते उतार चीर को रहे, पुकार कृष्ण को रही कि नीर नेत्र से बहे। समस्त राज्य के समक्ष बात आज बोलती, न बांध केश मैं रहूं कि पीर आज खोलती। लहू बहे अधर्म का कि शांति चैन आएगा, धुले अयाल रक्त से कि मान लौट पाएगा। आखिर की 4 पंक्तियां इस कविता की कहती हूँ, सुनिएगा। समस्त सृष्टि देखती रची गई प्रवंचना, प्रयासशील भंग का सही न जाय वेदना। समस्त सृष्टि देखती रची गई प्रवंचना, प्रयासशील भंग का सही न जाय वेदना। विनाश काल कौरवों निनाद जोर से करे, विनाश काल कौरवों निनाद जोर से करे। सजा मिले कुकर्म की कि प्राण काल ही हरे, सजा मिले कुकर्म की कि प्राण काल ही हरे, सजा मिले कुकर्म की कि प्राण काल ही हरे। बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत सुंदर सारिका जी। धन्यवाद सारिका जी, बहुत ही भावपूर्ण जी, कविता आपने महाभारत के प्रसंग बहुत आभार को उल्लेखित करते हुए प्रस्तुत की। मित्रों, अब हम अफ्रीका से आ जाते हैं भारत में, और भारत के एक प्रदेश उत्तर प्रदेश और वहाँ का एक प्रमुख शहर गाजियाबाद, और वहाँ से मैं आमंत्रित करता हूँ आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और हमारी इस समिति के वैश्विक अध्यक्ष आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके वैज्ञानिक चेतना से लैस लोकप्रिय कवि और एक जागरूक पत्रकार हैं। अनेक समाचार पत्रों में आपने नियमित व्यंग स्तंभ आपके प्रकाशित होते हैं। फेसबुक पर आपके संरक्षण में नियमित 1 घंटे लाइव कार्यक्रम प्रसारित करने वाला आपका ये पटल विश्व का एकमात्र ऐसा पटल है जो अपने 10वीं प्लेटिनम जुबली भी मना चुका है और एक नया कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। आप ही की पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करता हूं और साथ ही अनुरोध करता हूं कि इस बीच में हमारे वैश्विक परिवार के अन्य जो भी सदस्य हमारे इस पटल से जुड़ गए हों उनका भी वो अभिनंदन करें। आप ही की पंक्तियों से आपका स्वागत है। कौन है जो फसल सारी इस चमन की खा गया, कौन है जो फसल सारी इस चमन की खा गया, बात उल्लू ने कही गुस्सा गधे को आ गया, बात उल्लू ने कही गुस्सा गधे को आ गया। आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी, आपका स्वागत है। प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव। धन्यवाद मधु मुकुल जी। पहले तो मैं वो जैसा आपने निर्देश किया है कि नाम ले दूं, हमारे साथ ग्वालियर से डॉक्टर मधुलिका सिंह बहुत अच्छी कवित्री जुड़ी हुई हैं, उनको प्रणाम करता हूं। और ऋचा सिन्हा जी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गई हैं, बहुत अच्छी गीतकार गजलकार हैं डॉक्टर ऋचा सिन्हा जी, प्रणाम आपको। पंकज गेरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि फिजिक्स फैकल्टी के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। रवि नागाइच जी हमारे साथ उज्जैन से जुड़े हैं, जो इंजीनियर हैं लेकिन बहुत अच्छे कवि हैं। और कवियों की श्रेणी में सुपर कवित्री हमारे साथ हैं मधु मिश्रा जी, उनको मैं बहुत साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं क्योंकि वो मेरी पत्नी है। नमस्कार। और अब मैं बात शुरू करता हूं। देखिए लोग कह रहे हैं नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण घर से ही होता है। अगर आप अपने घर की नारी को सशक्त नहीं करेंगे तो बाहर के क्या करेंगे, पहले घर से। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। इसलिए मेरे से कोई पूछता है सबसे खूबसूरत कौन है तो मैं अपनी पत्नी को बताता हूँ, सबसे बुद्धिमान कौन है तो मैं अपनी पत्नी को बताता हूँ। मैं तो वो गणेश जी हूँ जिन्होंने एक परिक्रमा लगा लिया पत्नी का तो समझ लीजिए 4 धाम की यात्रा कर ली। तो मैं प्रणाम करता हूँ और एक रचना है, और मुझे लगता है मेरी इस बात पर किसी भी शरीफ आदमी को आपत्ति नहीं होगी। अगर होगी तो फिर वो घरेलू हिंसा का शिकार हो जाएगा। शायद मधु मुकुल जी देखिए आसर है, कह रहे बहुत सही नुस्खा आपने बताया। अब मैं जो रचना सुना रहा हूँ मुझे विश्वास है कि इसमें किसी को गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मैंने कहा है
बात उल्लू ने कही, गुस्सा गधे को आ गया। मुझे वाला किसी को गुस्सा भी आएगा, रच दिएगा। थोड़ी व्यंग की कविता है, होली का मूड है, चूंकि अफ्रीका में होली मन रही है तो मैं ये रचना देता हूँ। भारत के कुछ प्रतीक हैं इसमें, आप देखेंगे। सारिका जी, सरता जी, ममता सैनी जी, सूर्यकांत जी, देखिएगा कि कौन है जो फसल सारी, कौन है जो फसल सारी इस चमन की खा गया, बात उल्लू ने कही, गुस्सा गधे को आ गया। कौन है जो फसल सारी इस चमन की खा गया, बात उल्लू ने कही, गुस्सा गधे को आ गया। प्यार कहते हैं किसे, है कौन से जादू का नाम, आंख करती है इशारे, दिल का हो जाता है काम। 12वें बच्चे से अपनी 13वीं करवा गया, 12वें बच्चे से अपनी 13वीं करवा गया, बात उल्लू ने कही, गुस्सा गधे को आ गया। वो सुखी है जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा। मुझे मालूम था कि ये आप लोगों को अच्छी लगेगी, क्योंकि जब वो प्यार कहते हैं किसे पूछ रहा है और उसके बाद 12वां बच्चा उसकी 13वीं करता है। वो सुखी हैं सेकते जो रोटियों को लाश पर, वो सुखी हैं सेकते जो रोटियों को लाश पर, वो सुखी है सेकते जो रोटियों को लाश पर। अब तो जंगल के सारे जानवर हैं उपवास पर, क्योंकि एक नेता यहाँ पशुओं का चारा खा गया, क्योंकि एक नेता यहाँ पशुओं का चारा खा गया, बात उल्लू ने कही, गुस्सा गधे को आ गया। वो सुखी हैं, वो सुखी हैं कि दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन आप मूक प्राणियों का जो भोजन है उसे भी खा जाते हैं। स्वार्थ का इससे क्रूर चरम क्या होगा। वो सुखी हैं सेंकते जो रोटियों को लाश पर, अब तो हैं जंगल के सारे जानवर उपवास पर, क्योंकि एक नेता यहाँ पशुओं का चारा खा गया, बात उल्लू ने कही, गुस्सा गधे को आ गया। बात उल्लू ने कही, गुस्सा गधे को आ गया। सूर्यकांत जी, जब से बस्ती में हमारे एक थाना है खुला, जब से बस्ती में हमारे एक थाना है खुला, घूमता हर जेब कतरा दूध का होकर धुला। जब से बस्ती में हमारे, जब से बस्ती में हमारे एक थाना है खुला, घूमता हर जेब कतरा दूध का होकर धुला। चोर थानेदार को फिर आईना दिखला गया, चोर थानेदार को फिर आईना दिखला गया, बात उल्लू ने कही, गुस्सा गधे को आ गया। बात उल्लू ने कही, गुस्सा गधे को आ गया। अब देखिएगा, मैं बिना किसी उसके एक कुछ ऐसे कौमें हैं जहाँ शादी करते जाओ, जब तक आखिरी सांस है, वेंटिलेटर पे तब भी कर सकते हैं। गुस्ल करवाने को कांधे पर लिए जाते हैं लोग, बाथरूम लिख के जा रहे कांधे पे। गुस्ल करवाने को, ममता जी सुनिएगा, कि गुस्ल करवाने को कांधे पर लिए जाते हैं लोग, ऐसे बूढ़े शेख को भी 5वीं शादी का योग। गुस्ल करवाने को कांधे पर लिए जाते हैं लोग, ऐसे बूढ़े शेख को भी 5वीं शादी का योग। जाते जाते सिर फिरा एक मौलवी बतला गया, जाते जाते सिर फिरा एक मौलवी बतला गया, बात उल्लू ने कही, गुस्सा गधे को आ गया। गुस्ल करवाने को कांधे पर लिए जाते हैं लोग, ऐसे बूढ़े शेख को भी 5वीं शादी का योग। जाते जाते सिर फिरा एक मौलवी बतला गया, बात उल्लू ने कही, गुस्सा गधे को आ गया। और एक और देखिएगा, हमारे यहाँ का एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है रिजर्वेशन का। प्रतीकों से बात कही है आपने, खरगोश की और कछुए की कहानी सुनी है, और देखिएगा, कह उठा खरगोश से कछुआ, कह उठा खरगोश से कछुआ कि थोड़ा तेज भाग। कौन कह रहा है? कछुआ कह रहा है खरगोश से। कह उठा खरगोश से कछुआ कि थोड़ा तेज भाग, जिन्न आरक्षण का टपका जिस घड़ी लेकर चिराग, जिन्न आरक्षण का टपका जिस घड़ी लेकर चिराग। कह उठा खरगोश से कछुआ कि थोड़ा तेज भाग, शील्ड कछुए को मिली, खरगोश चक्कर खा गया। शील्ड कछुए को मिली, शील्ड कछुए को मिली, खरगोश चक्कर खा गया, बात उल्लू ने कही, गुस्सा गधे को आ गया। बात उल्लू ने कही, गुस्सा गधे को आ गया। और चांद पूनम का मोहब्बत करते हैं तो कैसी करते हैं,
कि चांद पूनम का मुझे घर पिछवाड़े मिला, चांद पूनम का मुझे घर के पिछवाड़े मिला, मन के गुलदस्ते में मेरे फूल गोभी का खिला। चांद पूनम का मुझे घर के पिछवाड़े खिला, चांद पूनम का मुझे घर के पिछवाड़े मिला, मन के गुलदस्ते में मेरे फूल गोभी का खिला। ख्वाब टूटा जिस घड़ी, ख्वाब टूटा जिस घड़ी, दिन में अंधेरा छा गया, ख्वाब टूटा जिस घड़ी, दिन में अंधेरा छा गया। बात उल्लू ने कही, गुस्सा गधे को आ गया, बात उल्लू ने कही, गुस्सा गधे को आ गया। मुझे मालूम है किसी को गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ऐसी टेक्निकल शर्त लगाई थी। देखिए, इस बीच में हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ गए हैं, समय क्योंकि तेजी से जा रहा है, इसलिए आलोक साबू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश धर द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, कृष्णदेव यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रश्मि मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत अच्छी कवित्री, और इंदौर से निरुपमा त्रिवेदी जी बहुत अच्छी कवित्री हमारे साथ जुड़ी हैं। ये बहुत सारे और भी लोग हैं जिनके अब मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि समय सीमा का हम अतिक्रमण कर चुके हैं, और जैसा जिन लोगों ने भी रचनाएं सुनाई उनका आभार मानते हुए मैं डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी को अवश्य चाहूंगा, जिन्होंने इतनी मेहनत से संचालन किया है, कि इस शब्द के अनुष्ठान में पूर्णाहुति वो अपनी कविता से दे। डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी बहुत लंबे समय से कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं, आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं, और कई साहित्य परिषद के आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, और हमारी संस्था के भी वो एक महत्वपूर्ण अंग है। ये समझिए कि अगर मैं जिस्म हूं तो वो मेरे उसकी धड़कन है, वो हर शब्द हमारे साथ रहते हैं। मैं डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी को पूरे स्नेह और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं, आए और रचना पाठ करें। डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद नीरव जी, क्योंकि समय काफी हो चुका है और इसलिए ज्यादा समय न लेके मैं कुछ शेर यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत। हम मंजिले हयात से आगे निकल गए, हम मंजिले हयात से आगे निकल गए, आखिर कफस के तार पुराने थे गल गए, आखिर कफस के तार पुराने थे गल गए। है बेअसर दुआ तो करे इसमें क्या खुदा, है बेअसर दुआ तो करे इसमें क्या खुदा, वो तो रहा वही मगर इंसान बदल गए, वो तो रहा वही मगर इंसान बदल गए। क्या जानिए वो किस ख्याल में उधर हंसे, क्या जानिए वो किस ख्याल में उधर हंसे, लाखों तरह के पर इधर अरमान पल गए, लाखों तरह के पर इधर अरमान पल गए। मैं बेअसर लगी थी जहां गम की रात में, मैं बेअसर लगी थी जहां गम की रात में, जामे शराब में किसी के अश्क ढल गए, जामे शराब में किसी के अश्क ढल गए। देखा सुना न जो कभी वो हादसा हुआ, देखा सुना न जो कभी वो हादसा हुआ, शबनम से आशियां कई कल रात जल गए, शबनम से आशियां कई कल रात जल गए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इस पटल पर हमारे आग्रह पे जो महान विभूतियां उपस्थित हुई, ममता जी, सरिता जी, सारिका जी, सूर्यकांत जी और आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और हमारे इस वैश्विक परिवार के जो भी सदस्य विश्व के देश के अनेक कोनों से हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, उन्होंने इस कार्यक्रम को देखा, अंत तक वो जुड़े रहे, उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन। मित्रों, भविष्य में भी आप सभी का इसी प्रकार प्रेम, आशीर्वाद, स्नेह हम सभी को मिलता रहेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इसी विश्वास के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद। मैं भी अपनी ओर से आभार दे देता हूं। और मुझे एक अच्छी बात लगी, क्या हमारे यहाँ एक नया शब्द चला है, आधी आबादी, नारियों को उसको कहते हैं आधी आबादी। ये सब आधी आबादी का हित रखकर मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। तो हमारे पटल पर भी आज आधी आबादी है, और रेशो भी देखिए 3/3 का है, 3 पुरुष 3 स्त्रियां। इससे बढ़िया सशक्तिकरण हो नहीं सकता, अनायास हुआ, इसके पीछे कोई प्रयास नहीं है। तो ये सबसे बढ़िया बात है। तो सारिका जी, सरिता जी, ममता जी, सूर्यकांत जी, आप लोगों ने आकर अफ्रीका में जो हिंदी लिखी जा रही है
उसकी रोशनी को पूरे विश्व में फैलाया। मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आप लोग हिंदी की सेवा कर रहे हैं और ममता सैनी जी ने तो पूरे हिंदी के वर्णाक्षरों को, उसके व्यंजनों को, स्वरों को लेकर कविता सुनाई, जो एक कठिन काम है, लेकिन सधे हुए लोग ही ऐसा काम करते हैं। उनको बहुत प्रणाम। और उन्होंने पंचचामर छंद में द्रौपदी के उसको लेकर जो रचना सुनाई, अद्भुत थी, अनूठी थी। और उन्होंने कहा कि कोई गलती हो गई हो तो छोड़ो, गलती तो दुर्योधन से हो गई थी, द्रौपदी का अपमान कर दिया था। मैं आपका अपमान नहीं करूंगा, आप द्रौपदी पर कविता सुना दी है। और हमारी सारिका फलोर जी बहुत अच्छी रचना सुनाती हैं। हमारी सोना से वो है तो सोनी सोनी दिखाई भी देती हैं, वो हरियाणा से है। उनको भी प्रणाम। सरिता जी, सारिका जी, सूर्यकांत जी, ममता जी, सबको समवेत प्रणाम। और जय हिंद, जय भारत। फिर हम लोग मिलेंगे एक बहुत नए आभार आस्था और विश्वास के साथ। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आप सब। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे हिंद, मातरम, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। राधिका जी मेरा